हाँ, तो हम लोग हेवनली बॉडीज़ तक पहले पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में. अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ यूनिवर्स मेड ऑफ. इवन दो द अर्थ सीम्स रियली बिग टू अस, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. जितनी बड़ी अर्थ हमारे को लगती है उतनी बड़ी है नहीं, यूनिवर्स का बहुत छोटा सा पार्ट है. द सन हैज़ अ मास ऑफ 3,30,000 टाइम्स द अर्थ. 3,30,000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है सन अर्थ से. द सन इज़ जस्ट वन स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, सन उसका एक सिर्फ स्टार है. दैट कंटेन्स ओवर 300 बिलियन स्टार्स, जिसके अंदर ऐसे 300 बिलियन स्टार्स हैं. एंड साइंटिस्ट प्रूव दैट देयर आर ओवर 170 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. और जितने हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया है कि यूनिवर्स में 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं. दीज बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फॉर्म द यूनिवर्स. और ये सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं. फिर नेक्स्ट है आर यूनिवर्स इन द इनफाइनाइट स्पेस. हमारा जो यूनिवर्स जो जिस खाली जगह में है जो हमारे को दिखता है उसे स्पेस बोलते हैं. आर यूनिवर्स इज इन द स्पेस विच हैज़ नो फाइनाइट डायमेंशन, जिसकी कोई भी पर्टिकुलरली बाउंड्रीज नहीं है. द सन, सोलर सिस्टम एंड ऑल इंडिविजुअली विजिबल stars in the sky at night along with the dust of stars are bound by the gravitational force and forms Milky Way galaxy. हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है, जितने भी स्टार्स हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं, ये सब एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है और ये सब मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को बनाते हैं. लाइक वी नो दैट देयर आर क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड दीज lakhs and lakhs of clusters of stars form the Milky Way, and the collection of infinite Milky Ways are known as universe. जितने भी जो भी planets stars हैं ये lakhs में है हमारे स्पेस में. तो ये सब मिलकर के एक पूरा यूनिवर्स बनाते हैं. फिर आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज़ करंटली एक्सपेंडिंग. एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यूनिवर्स के बारे में ये है कि ये बढ़ रहा है, मतलब इसकी ग्रोथ हो रही है. नॉट ओनली इट इज़ ग्रोइंग बट लार्जर बट द एज ऑफ द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग एट फास्टर एंड फास्टर रेट. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारा यूनिवर्स जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. साइंटिस्ट थिंक दैट द एज ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट की जो स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से यूनिवर्स बढ़ रहा है. फिर आता है कि यूनिवर्स आया कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो देयर आर डिफरेंट स्टोरीज दैट आर नोन टू अस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी जिन्होंने यूनिवर्स की इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, और इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मानने वाली जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है. अराउंड 20 billion years ago there was an explosion of some gases in the space from a huge big burning ball of fire and it was termed as Big Bang. 20 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था स्पेस के अंदर, जिसमें बहुत सारी आग की छोटी छोटी बॉल्स बनी. उन्हें बिग बैंग बोलते हैं. द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर प्लानट अर्थ इज सन. हमारे सबसे पास में जो स्टार है वो सन है. इट इज़ 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. हमारी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. द सन इज़ वेरी ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. सन बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू अर्थ और बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज a very interesting star that is really visible and quite attractive is a comet star. इसके सन के अलावा भी और भी कई सारे स्टार्स होते हैं. उनमें से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार है जिसे कॉमेट बोला जाता है. कॉमेट दे आर फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स. ये जो स्टार्स होते हैं ये
छोटे छोटे बर्फ़ के कलेक्शन से मिलकर, डस्ट से और छोटे छोटे पत्थर वाले पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं. बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड व्हेन दे पास फ्रॉम द सन दे हीट अप एंड फॉर्म अ टेल एंड इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार. ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं और जब ये सन से ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इसी वजह से ये जब ये ट्रैवल करते हैं तो इनकी एक टेल दिखाई देती है, इसीलिए इनको स्टार विद अ टेल भी बोलते हैं. द फेस ऑफ द कॉमेट स्टार इज टुवर्ड्स द सन एंड टेल रिमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन. कॉमेट स्टार का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सन होता है और टेल जो होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है. इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड समटाइम्स इट गेट्स क्लोजर टू द सन एंड समटाइम्स इट गेट्स वेरी फार फ्रॉम द सन. ये सन के चारों तरफ चक्कर मारता रहता है, कभी थोड़ा सा पास में चला जाता है, कभी थोड़ा सा दूर आ जाता है. दिस हैपन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा कुछ टाइम में होता रहता है. एंड दे आर क्लियरली विजिबल और बहुत क्लियरली नज़र भी आता है. द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर हेली. इनमें से सबसे कॉमन जो कॉमेट स्टार है उसको हेली नाम दिया है. इट इज़ सीन आफ्टर एवरी 76 ईयर्स. हर 76 ईयर्स बाद में ये हेली कॉमेट दिखाई देता है. इट वॉज लास्ट सीन इन 1986 में लास्ट टाइम दिखा था और अब ये दिखेगा 2062 में. तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1. तो ध्यान से पढ़ो.